हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सोशल साइंस पेडागोजी के चैप्टर प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस को कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने सोशल साइंस की इम्पोर्टेंस जानी थी। आज हम सोशल साइंस को पढ़ाते वक्त और इस विषय को सीखने में क्या-क्या समस्याएं आती हैं, इस बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने और सीखने में क्या-क्या समस्याएं आती हैं। फर्स्ट इज related to definiteness of the objective. सबसे पहली समस्या उद्देश्य की स्पष्टता से जुड़ी हुई होती है। शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से परिभाषित किया जाना चाहिए। चाहे बच्चा प्राइमरी लेवल पर या सेकेंडरी लेवल पर या फिर हायर सेकेंडरी लेवल पर क्यों ना हो, हर स्तर पर टीचर को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य पता होना चाहिए। टीचर के व्यवहार से ही ये समझ आना चाहिए कि वह जिस लेवल के बच्चों को सोशल साइंस पढ़ा रही है तो क्यों पढ़ा रही है। अगर टीचर को उद्देश्य ही नहीं पता होगा तो टीचर बच्चों को सोशल साइंस के किसी भी कंसेप्ट को अच्छे से और गहराई से नहीं समझा पाएगी, और जब बच्चे को कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे चलकर भी उसे विषय को समझने में दिक्कत आएगी। तो यही है सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने में आने वाली पहली समस्या कि कभी-कभी टीचर को सोशल साइंस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य पता ही नहीं होता। टीचर्स को बच्चों को इस तरह पढ़ाना चाहिए कि वे पढ़ने के साथ-साथ एक्सपीरियंस भी कर पाएं। जब बच्चे पढ़ने के साथ-साथ एक्सपीरियंस भी करेंगे तो वे किसी भी विषय को लंबे समय तक याद तो रख ही पाएंगे। साथ ही इससे टीचर्स को सोशल साइंस पढ़ाने के उद्देश्यों को अचीव करने में भी बहुत मदद मिलेगी। बच्चे सीख रहे हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए टीचर्स को मूल्यांकन के कुछ उपकरण तैयार करने चाहिए। अगर टीचर्स सही तरीके से मूल्यांकन करेंगे तो ये पता लगाना बहुत आसान होगा कि बच्चे कितना सीखे और कितना नहीं। सेकेंड इज रिलेटेड विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरी समस्या है सकारात्मक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई। किसी भी कार्य की सफलता कार्य को करने के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। बच्चों को कोई भी विषय समझाने के लिए टीचर्स के पास उस विषय की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और विषय की डीप नॉलेज होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि पढ़ाते वक्त बच्चों को पढ़ाए जा रहे विषय के प्रति टीचर्स को पॉजिटिव एटीट्यूड यानी अनुकूल दृष्टिकोण रखना चाहिए। यदि किसी टीचर को क्लास में कोई विषय पढ़ाना है, लेकिन अगर टीचर के पास उस विषय की अच्छी और गहरी जानकारी नहीं है तो वह टीचर इस बात को लेकर खुद ही कंफ्यूज रहेगी कि उस विषय के बारे में क्या पढ़ाना है और क्या नहीं। किसी भी विषय को समझाने के लिए अगर टीचर के पास उस विषय के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो वह बच्चों को उस विषय का ज्ञान अच्छी तरह नहीं दे पाएगी और बच्चे भी उस विषय को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो सोशल साइंस को पढ़ाते वक्त यह भी एक समस्या है। इसलिए शिक्षकों के साथ साथ छात्रों को भी विषय की प्रासंगिकता और महत्व के आधार पर सामाजिक विज्ञान के अधिगम में रुचि होनी चाहिए। सोशल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स शामिल हैं और हर एक विषय की अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर आपने इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्टडीज की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि सोशल साइंस के हर एक विषय की अपनी इम्पोर्टेंस है, इसलिए टीचर को पढ़ाने में और विद्यार्थियों को सीखने या फिर ज्ञान पाने में इंटरेस्ट लेना चाहिए। क्लास में अगर किसी एक विद्यार्थी या फिर कुछ विद्यार्थियों का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो इससे सिर्फ उनका ही नुकसान है, पर यदि टीचर का पढ़ाने में ही इंटरेस्ट नहीं है तो इससे पूरी क्लास प्रभावित होगी। इसलिए टीचर को इंटरेस्ट लेकर और कुछ ऐसे मेथड्स का उपयोग करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिससे सभी बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट लें। और जब टीचर का पढ़ाने में और बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट होगा तो क्लास का वातावरण बहुत पॉजिटिव होगा और ऐसे में बच्चे पढ़े हुए विषय को लंबे समय तक याद रख पाएंगे।
ज्यादातर पेरेंट्स और सोसाइटी मैथ्स और साइंस पर ज्यादा जोर देते हैं और सोशल साइंस को कम आंका जाता है। पेरेंट्स और सोसाइटी की नजरों में सोशल साइंस का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए अगर बच्चा 11th में आर्ट्स लेना चाहे और सोशल साइंस के किसी विषय को गहराई से पढ़ना चाहे तो उसे इसके लिए सहमति नहीं मिलती। स्टडीज की तरफ सिर्फ टीचर के पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बच्चे स्कूल में जितना समय बिताते हैं उससे ज्यादा समय वे घर पर रहते हैं। इसलिए जब तक पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखेंगे तब तक बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। पेरेंट्स के पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का मतलब ये नहीं कि वे बच्चों को 95%, 98% लाने के लिए फोर्स करें या फिर बच्चों को फोर्सफुली पढ़ने के लिए बिठाएं। पेरेंट्स के पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का मतलब ये है कि पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई में खुद इंटरेस्ट लें, किसी भी विषय को समझने में उनकी मदद करें, जिससे बच्चों को बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो पाएं। यह तो हुई टीचर्स और पेरेंट्स की बात, लेकिन सोसाइटी और गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी बच्चों की एजुकेशन के प्रति महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। सोसाइटी का बच्चों से ये पूछना कि तुम्हारे कितने परसेंट आए, इससे अच्छा ये पूछना होगा कि उन्हें किस विषय में इंटरेस्ट है, जिससे बच्चों को अपने रुचिगत विषय पर बात करने का मौका मिले और वे उस विषय की गहरी जानकारी हासिल करने के लिए मोटिवेट हो। गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी ऐसा सिलेबस बनाना चाहिए या फिर सिलेबस में ऐसे बदलाव करने चाहिए जिससे बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट लें। इससे ये साबित होता है कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज सभी की एजुकेशन के प्रति एक खास भूमिका है। थर्ड इज रिलेटेड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स। तीसरी समस्या टीचर्स की उपलब्धता से संबंधित है। सीखने की गुणवत्ता पढ़ाए जाने वाले विषय के गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। ये तो आज भी बहुत बड़ी समस्या है। क्वालिटी टीचर्स यानी ऐसे टीचर्स जिनको सब्जेक्ट की अच्छी समझ और गहरी जानकारी हो, पर ऐसे टीचर्स आज भी मिल पाना मुश्किल है। मतलब ऐसे टीचर्स की बहुत कमी है। अगर क्वालिटी टीचर्स हो तो बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट पर महारत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। फोर्थ, रिलेटेड विद द सुटेबिलिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज। चौथी समस्या सीखने के अनुभवों और शिक्षण विधियों और रणनीतियों की उपयुक्तता से संबंधित है। यह भी एक बड़ी समस्या है। टीचर को पढ़ाने का जितना एक्सपीरियंस होगा वह उतनी ही अच्छी तरह विषय को समझा पाएगी। उस टीचर को पता होगा कि किस समय पर कौन सी शिक्षण विधियां और कौन सी रणनीतियों का उपयोग करके बच्चों को पढ़ाना है, जिससे सभी बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट ले और विषय को अच्छी तरह समझ पाए। पर समस्या ये है कि एक्सपीरियंस्ड टीचर्स की भी बहुत कमी है। फिर सोशल साइंस तो एक बहुत बड़ा विषय है। एक्सपीरियंस्ड टीचर्स ही इस विषय को प्रॉपर तरीके से कवर कर पाने में योग्य है। लेक्चरिंग मेथड यानी व्याख्यान पद्धति की बहुत सीमाएं हैं, इसलिए आजकल ये बहुत जरूरी है कि शिक्षक निर्देश देने के लिए वैकल्पिक तरीकों को नियोजित करे। लेक्चर मेथड से कुछ बच्चों को तो विषय समझ आ सकता है, पर सभी को नहीं। इसलिए टीचर्स को पढ़ाने के लिए ऐसे मेथड्स अपनाने चाहिए जिससे सभी बच्चों को विषय समझ आए। चलिए देखते हैं उन मेथड्स के कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, यूजिंग मल्टीमीडिया। यदि टीचर पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया मेथड का उपयोग करती है तो बच्चों को वर्ड्स और पिक्चर्स से सीखने का मौका मिलेगा। मल्टीमीडिया में आते हैं जैसे इलस्ट्रेटेड टेक्स्ट बुक्स, नरेटेड स्लाइड शो प्रेजेंटेशंस आदि। सेकंड, रोल प्ले। अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर प्ले करवाया जा सकता है तो रोल प्ले मेथड के द्वारा टीचर को प्ले क्रिएट करवाना चाहिए। इस मेथड से क्लास के सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे
और सीखने के लिए उत्सुक भी रहेंगे। थर्ड, ग्रुप डिस्कशन। इस मेथड का उपयोग करके टीचर बच्चों के ग्रुप बनाकर उन्हें डिस्कशन करने के लिए कह सकती है। इससे हर बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आएगा और प्रत्येक बच्चा अपनी बात को दूसरे बच्चों और टीचर के सामने खुलकर रख पाएगा। फोर्थ इज क्वेश्चन आंसर। टीचर बच्चों को इस तरह पढ़ाए कि बच्चों में टीचर द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने की क्यूरियोसिटी पैदा हो और इसके लिए बच्चे टीचर से क्वेश्चन भी पूछें। और जब क्लास में बच्चों द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टीचर द्वारा जवाब दिया जाएगा तो बच्चों को पढ़ने में और टीचर को पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा। फिफ्थ इज केस स्टडी। अगर कोई ऐसा विषय है जिसके लिए बच्चे कुछ ऑब्जर्व कर पाए, एनालाइज, रिकॉर्ड, इम्प्लीमेंट, कंक्लूड और समराइज कर पाए, तो टीचर को केस स्टडी मेथड का उपयोग करना चाहिए। अगर टीचर इस मेथड का उपयोग करेगी तो इससे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी। सिक्स्थ इज कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल मेथड है जिसमें बच्चे टीचर की गाइडेंस में स्मॉल ग्रुप्स बनाकर एक साथ कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अगर टीचर इस मेथड का उपयोग करेगी तो बच्चे सीखने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सेवंथ इज विजिट्स एंड एक्सकर्शंस एंड सो ऑन। यदि टीचर को लगता है कि वह किसी विषय को समझाने के लिए अगर बच्चों को एजुकेशनल ट्रिप पर लेकर जाएगी तो बच्चों को विषय अच्छे से समझ आएगा, तो टीचर को ऐसा करना चाहिए। टीचर को बच्चों को फील्ड ट्रिप पर लेकर जाना चाहिए। विजिट्स एंड एक्सकर्शंस मेथड में किसी विशेष विषय को पढ़ाने का तरीका विषय पर ही निर्भर करेगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि टीचर को ये समझाना है कि कोर्ट में कामकाज कैसे होता है, तो यदि लोकल कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो टीचर बच्चों को वहां लेकर जा सकती है। जब बच्चे लोकल कोर्ट में काम होते हुए खुद देखेंगे तो उन्हें यह विषय जिंदगी भर याद रहने की संभावना है। टीम टीचिंग पर वैसे तो एक अलग वीडियो आएगी, पर यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। टीम टीचिंग एक नया मेथड है जिसमें एक ही समय पर क्लास में एक से ज्यादा टीचर्स शामिल होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.